मूसा के नाम का मतलब है पानी से निकाला हुआ। सुना है ना आपने गीत, मूसा छोटा बच्चा था, हमने उसको पाला था, पानी से निकाला था। सो मोसेस वॉज ड्रॉन आउट ऑफ वाटर। मूसा का नाम अपने आप में गवाही है। जब मिस्र देश में इजरायली लोग गुलाम थे और बहुत मुसीबत, बहुत कलेश और बहुत संकट झेल रहे थे, और आलम यह आ गया था कि फिरौन ने कह दिया था कि जितने लड़के पैदा हों सब मरवा दिए जाएं, कोई बचने ना पाए। तो धाइयों से कहा गया कि जैसे लड़का पैदा उसे मार देना। ये धाइयां प्रभु का भय मानती थीं। खुदा बरकत दे सिप्रा को और पुआ को, देवर फेथफुल विमेन। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मारेंगे। और उन्होंने बगैर राजा को बताए, बगैर मिस्रियों को बताए, इब्री लड़कों को पलने दिया। परमेश्वर ने इन धाइयों को बरकत दी इनके इस प्रयास के लिए। फिर क्या हुआ, जब मालूम चला फिरौन को कि बच्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, उसने आज्ञा दी और कहा हर मिस्री के पास यह अधिकार है, अगर तुम्हें दिखाई पड़े किसी भी इब्री के यहां लड़का पैदा हुआ है तो उसे नील नदी में फेंक कर डुबो देना, मार डालना। किसी जाति को अगर आप बर्बाद करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द नेशन, टारगेट द किंडरगार्टन। नशा अगर आप चाहते हैं हो जाए, बड़ों को नहीं बच्चों को टारगेट करेंगे ना तो वो बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कोई जाति उन्नति करे तो वो भी शुरू वहीं से होता है। अगर हमारे बच्चे सीख जाएं खुदा की राहों पर चलना, कहा सुलेमान ने, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे तो भविष्य अच्छा हो जाएगा। क्या किया फिरौन ने, कहा इनके लड़कों को मरवा दो, ना लड़के रहेंगे, ना वंश बढ़ेगा, ना ताकत रहेगी, और ये देश कमजोर पड़ जाएगा। When Pharaoh was trying to attack the kindergarten and the boys or the male child of Israelites, स्वर्ग के परमेश्वर ने वो नदी जिसमें बच्चे डुबाए जा रहे थे, जिसमें बच्चे डूब रहे थे, मर रहे थे, उसी नदी में मूसा को सुरक्षित रखा। मूसा की मां ने एक टोकरी बनाई, उस पर राल लगाया और पानी में बहा दिया। खुदा के भरोसे देखेंगे क्या होता है, पता नहीं कहां, शायद मिस्र के बाहर चला जाए, सुरक्षित रहेगा लेकिन बच जाएगा। अगर बच गया तो ठीक है, वरना तो डूबना तो है ही। His fate is to be drowned. Let us see what happens when you give things in God's hand. आसमान का खुदा तुम्हारी मरी और गिरी दशा को बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक औरत कह रही थी ना और अपना प्लान बता रही थी, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा और हम मर जाएंगे। खुदा ने कहा नहीं, तू खाएगी, तेरा बेटा खाएगा, तेरा कुनबा खाएगा, और इस पूरे अकाल में तू नहीं मरेगी। अगर अपने प्लान्स को, अपने तरीकों को खुदा के हाथ में सौंप दोगे ना, वो खुदा पार लगाने वाला परमेश्वर है। तो जो नील नदी सब इब्री बच्चों को डुबाने के लिए ठहराई गई थी, परमेश्वर ने उसी नील नदी को मूसा के सुरक्षा के लिए बना दिया। और पानी का जल खुदा की बात मानकर बहते 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 इस तरह से उस टोकरी को बहा ले गया कि फिरौन की बेटी से जाके टोकरी टकरा गई। फिरौन की बेटी ने टोकरी खुलवाई और देखा ये बच्चा सुंदर है, और वो समझ गई हो ना हो ये इब्री लड़का है। पर पता नहीं खुदा ने उसके दिल में क्या किया, कहने लगी मैं इसे पालूंगी। अरे कोई मिस्री पाल ले ना, मैं खुदा की बात मानूंगी, क्योंकि खुदा ने कहा है इस बच्चे को पालने के लिए। और अद्भुत तरीके से स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए रास्ते और तरीके बनाता है। हम लोग इन दिनों में सिलसिलेवार 40 साल जो मूसा ने जंगल में व्यतीत करी है इन इजरायलियों के साथ, उसे इन 40 दिनों की आराधना में रोजों के समूह में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरी दुआ यह है खुदा बाप हमारी सहायता करे ताकि हम खुदा के कलाम को बेहतर तरीके से समझ पाएं। टुडे वी विल टॉक अबाउट अ स्पेशल पॉइंट जहां पर इजरायलियों ने आसमान के खुदा से झगड़ा किया। इस जगह का नाम ही रखा गया मरीबा, अर्थात परमेश्वर से झगड़ने वाले। ऐसा क्या किया है खुदा ने? बरकतों पर बरकतें, आशीषों पर आशीषें, तुम्हारी हर दुआ को सुना है, तुम्हारी सुरक्षा करी है, तुम्हें संभाला है, तुम्हें निकाला है, क्या नहीं किया है। पर बहुत सी बार जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती है ना,
तो हम झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, कभी पापा जी से, कभी मम्मी जी से, कभी भैया से, कभी पादरी साहब से, और कभी कभी तो खुदा से। नहीं जाऊंगा तो मैं चर्च, कभी नहीं आऊंगा कोई भी आराधना में, नहीं पढ़ूंगा बाइबल, फाड़ दो बाइबल, जला दो, एंड व्हाट नॉट। याद है ना आपको, खुश तो बहुत होगे ना तुम। कभी कभी हम चर्च में भी खुदा के सामने ऐसे ही कहते हैं। नहीं, आपका चर्च जाना खुदा के लिए कीमती नहीं है, सर आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि उससे आपका घर, आपका परिवार आशीष पाता है। तुम उससे झगड़ा करके कुछ नहीं कर सकते, उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो, पर यदि उसमें बने रहो और उसकी बातें तुम में बनी रहें, तो बाइबल कहती है बहुत फल लाओगे। आज मैं बात करना चाहता हूं, हम फल ला सकें, इसके लिए जरूरी है कि हम उस परमेश्वर में, उसकी मर्जी में, उसके कलाम में, उसकी हुजूरी में बने रहें। इजरायली झगड़ा कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, एंड द रीजन ऑफ देयर एंगर वाज दैट दे वांटेड वाटर। उन्हें पानी चाहिए था और उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। आई अंडरस्टैंड, पानी एक नेसेसिटी है, पानी हमारी जरूरत है। पानी तो हर समय चाहिए, जानवरों को चाहिए, बच्चों को चाहिए, हमें भी चाहिए है। पर अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, पानी नहीं था। प्यास से लोग व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और इनके पास, इन्हें दिखाई भी नहीं पड़ता आगे कुछ हो सकता है। तो ये गुस्सा हो गए, कहने लगे इस जंगल के सफर में, इस रेगिस्तान में, इन पहाड़ों वाले इलाके में हम कहां से पानी पिएंगे? मूसा, तुम हमें यहां क्यों प्यासा मारने ले आए हो? और क्या कह रहे हैं, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? जिंदगी का ठिकाना नहीं है, चिंता है मरने के बाद क्या होगा। बहुत से क्रिश्चियंस आज भी इन बातों में परेशान हैं। आज जिंदगी कैसी जी रहे हैं कोई मतलब नहीं है। हमें प्रकाशित वाक्य समझा दीजिए। मत्ती समझा नहीं है, यीशु मसीह को जाना नहीं है, आए हमारे बाप की दुआ आती नहीं है। डैनियल की किताब से हम चाहते हैं समझना, और बात भी करते हैं। मेरी दुआ यह है, खुदा करे अपनी इस जिंदगी में और अनंत जीवन में, जब मसीह हमें दोबारा लेने आने वाला है, हम खुदा की मर्जी और खुदा के कलाम को समझकर अपनी जिंदगी जी सकें। ये लोग खुदा से लड़ने लगे और मूसा से गुस्सा हो गए, कहने लगे हमें पानी पिलाओ वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। अच्छा, मूसा को मार दो तो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। हमारा कई बार दिमाग ना बहुत विविड सोचता है। पापा से लड़ करके तुम सफल हो जाओगे, मम्मी को 4 बातें बक करके तुम्हें लगता है कि तुम जहां पहुंचना चाहती हो पहुंच जाओगी। ये तुम्हारे मददगार हैं, दे आर योर हेल्पर्स, दे आर नॉट अगेंस्ट यू। पर हमें लगता है इनसे बदतमीजी से बोलकर, गुस्सा करके, चिल्ला करके हम जीत लेंगे। ये फितरत थी, यही इजरायली लोग मूसा के साथ करते थे। मूसा जो खुदा की आवाज सुनता है, हारून जो इनकी मदद करता है, बार 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 खुदा के पास जाकर के इनकी सब जरूरतों को पूरा करता है, उसी मूसा को मारने में तुले हुए थे। यह नहीं मालूम था दैट मोसेस इज आवर ग्रेटेस्ट सपोर्ट। अगर हमने इससे हटा दिया तो शायद हम खुदा के सामने एक पल न ठहर पाए। ये मूसा ही है जो इनके लिए जाकर खुदा के बीच में और लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है। जब परमेश्वर कहता है मैंने नाश कर दूंगा, कहता है नहीं नहीं, अगर इन्हें नाश करेगा तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दे। व्हाट अ मैन। पर कई बार हम अपने दोस्तों को, जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे टीचर्स, हमारे प्रेयर वॉरियर्स, हमारी संडे स्कूल टीचर्स जो नरक और हमारे बीच में खड़ी हैं, हमारी मम्मी जो घुटनों पे दुआएं करती हैं, हमारे बच्चे जो कह रहे हैं प्रभु पापा की शराब छूट जाए, हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, हम उन्हीं से लड़ते रहते हैं। आज मरीबा में ये लोग मूसा से और आसमान के खुदा से लड़ते हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं। पर मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं कि खुदा बाप हमसे हमारे कामों के अनुसार व्यवहार नहीं करता। अगर करता तो शायद हम पल भर में नाश हो गए होते, पर स्वर्ग के परमेश्वर ने उनकी बर्दाश्त करी और उसने मूसा से कहा, मूसा मैं तुझे एक चट्टान दिखाऊंगा, तू उस चट्टान पर जाना और वहां पर चट्टान पर लाठी मारना। In the wilderness, in a desert area, you go up to that particular rock, smite the rock, और वो चट्टान तुझे पानी देगी। काहे से मारना? जो लाठी तेरे पास है। सर लाठी टूट जाएगी।
इतनी ताकत नहीं है लाठी में कि चट्टान से पानी निकाल दे। आसमान का खुदा इस कुदरती लाठी को इस्तेमाल करेगा और चट्टान पानी देगी। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर आज भी हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार है, अगर हम खुदा पर भरोसा करें। डोंट फाइट, उससे लड़ करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अय्यूब ने सिखाया है, बताया है और बहुत प्यार से कहा है अपने 22वें अध्याय के 21वें पद में, उससे मेल मिलाप कर ले तब तेरा भला होगा। इफ यू बी एट पीस विद गॉड, अपने खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। झगड़ने से, चिल्लाने से, इल्जाम लगाने से, दुआ नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, नहीं जाएंगे चर्च, इससे नुकसान है। ये 40 दिन हमें मौका दे रहे हैं उस खुदा से मेल मिलाप करने का। दे आर ब्रिंगिंग बैक इनटू हिज प्रेजेंस। इट इज नॉट बाय चांस कि आपने आज इससे ऑन कर लिया है या आप स्क्रीन के सामने बैठे मेरी आवाज सुन रहे हैं। आसमान का खुदा आपको यहां लेकर आया है ताकि आप उसकी आवाज सुन सकें और उससे मेल मिलाप कर लें। आसमान ने तुम्हारे लिए अपना हाथ बढ़ाया है, वो तुमसे मोहब्बत दिखाना चाहता है, वो तुम्हें अपना प्रेम दर्शाना चाहता है। कब तक भागते रहोगे? योना, कहां जाएगा तू भाग करके अपनी जिंदगी बसर नहीं कर पाएगा। तेरी नाव टूट जाएगी, मछली निगल लेगी जब तक तू माफी ना मांगे। योना कहने लगा, मछली के पेट में, मैं समुंदर में जड़ तक चला गया था, फिर मैंने अपने खुदा को पुकारा और उस खुदा ने मुझ पर रहम किया। अगर तुम अभी भी उस खुदा को पुकारोगे ना, तो वो तुम्हारी जिंदगी में रहम करने को तैयार है। परमेश्वर ने कहा मूसा से, चट्टान पर लाठी मारना। मूसा गया और उसने जाके चट्टान पर लाठी मारी और लिखा है इतना पानी निकल आया, इतना पानी निकल आया कि उन सबों ने पिया, उनके जानवरों ने पिया और वो बहुत सैटिस्फाई हो गए। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर हमारी बर्दाश्त करता है और फिर भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और मेरी तमन्ना यह है कि हम में से ऐसा कोई भी ना हो जो खुदा से झगड़ा करे। हम क्या करें, हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं है। हम क्या करें, हमारी बात हम कहते रहते हैं, सबका हो गया, हमारे नहीं हुआ, सबका मकान बन गया, हमारा नहीं बना, सबके बच्चे पास हो गए, हमारे नहीं हुए, उनका वीजा लग गया, हमारा नहीं लगा। और जब मर्जी के मुताबिक हमारा काम नहीं होता है तो हम सबसे पहले खुदा से गुस्सा होते हैं। ये नहीं देखते हमने क्या किया था, शायद पढ़ाई करी नहीं थी तो कैसे नंबर आते हैं, शायद पैसा रोका ही नहीं था तो कैसे मकान बनता। बट वी ब्लेम गॉड एंड ब्लेम अदर्स। मेरा एक बहुत अजीज दोस्त था और परमेश्वर उसे आशीष दी, उसकी पत्नी को आशीष दी। उनके पास एक बेटा था, अब उसकी पत्नी एक बिटिया को जन्म देने वाली थी। मैं उससे रात में मिलने गया हॉस्पिटल में, दोनों पति पत्नी अस्पताल में थे। फ्राइडे की बात है ये। हम गए, हमने दुआ करी उसके लिए और हम घर आ गए। रात में मेरे पास 2 बजे फोन आया कि भैया जल्दी से आप आइए, मेरी पत्नी तबीयत ठीक नहीं हो रही है और हम इसको यहां से एक बड़े अस्पताल लेके जा रहे हैं। I rushed there to the hospital, to the bigger hospital, मेडिकल कॉलेज भाग के गए। जब वहां पहुंचे तब तक देर हो गई थी। एम्बुलेंस से ले जाते समय लग गया, घंटे भर में सब कुछ बदल गया, बहुत खून बहा और वो लड़की नहीं बची। जब मैं एलिवेटर में घुस रहा था अंदर उस अस्पताल में, तो एलिवेटर खुलता है और मैं देखता हूं कि वो अपनी पत्नी को स्ट्रेचर पे लिए है और बिलक बिलक कर रो रहा है। मुझे देखते ही चिपट गया, जमीन पर गिर गया, रोने लगा। भैया दुआ कर दीजिए जिंदा हो जाए, दुआ कर दीजिए जिंदा हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा जो बच्चा था उसका क्या हुआ, इस औरत का क्या हुआ। आई वॉज टोटली लॉस्ट। देन आई रियलाइज्ड शी हैज डिलीवर्ड द बेबी बट शी कुडंट सर्वाइव। शनिवार का दिन हम उसके घर पे रहे, पूरा चर्च बहुत उदास, सब लोग बहुत रोते रहे, बिलखते रहे। ही वॉज अ डियर पास्टर फ्रेंड ऑफ माइन। सैटरडे का दिन बहुत दुखी और बहुत सवालों से भरा दिन था। अब संडे आएगा, इबादत तो होनी है, उसके चर्च में भी होनी है, कौन जाएगा? मैंने कहा मैं जाकर उस चर्च में इबादत कर लूंगा। इबादत हम लोग आधे घंटे करेंगे और फिर आकर के फ्यूनरल करेंगे, क्योंकि उसके कुछ परिवारजन दूर से आ रहे थे। तो फ्यूनरल वाज डिसाइडेड टू बी ऑन संडे आफ्टरनून। इबादत करने में उसके चर्च गया ये सोच करके कि चर्च में शायद 2-4 लोग होंगे, क्योंकि सभी लोग उसके घर में बैठे हुए थे पूरी रात। जब मैं चर्च में घुसा, टू माय सरप्राइज द चर्च वाज टोटली पैक्ड।
and there was pin drop silence. मैं अंदर घुसा, वर्शिप टीम तैयार थी, लोग बैठे थे और सब मेरी तरफ सवालिया निशान से देख रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? वो तो अच्छे पास्टर थे, उनकी पत्नी तो अच्छी विश्वासनी थी, ऐसा क्यों हुआ? उनके चेहरे सवाल पूछ रहे थे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने अपना गिटार उठाया। जब 10 बजे मैंने कहा इबादत शुरू करेंगे, जल्दी से खत्म करके वापस चलेंगे उनके घर, वो अकेला होगा। मैंने गिटार पे गीत शुरू किया, मेरे लिए तेरे समीप रहना भला है। आई रिमेंबर इट एज इट वॉज येस्टरडे। ज्यादातर आप गीत शुरू करते हैं, लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। मैंने गीत शुरू किया, सामने से गाने की आवाज नहीं, चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज आ रही थी। मेरे लिए तेरे समीप रहना भला है, प्रभु यहोवा मेरे लिए शरण स्थान बना है। यह गीत हम गा रहे थे। मुझे बताया गया बाद में कि हम लोगों ने फ्राइडे को यही गीत प्रैक्टिस किया था कि हम संडे को गाएंगे। अभी इबादत शुरू हुए 12 मिनट हुए थे, 2 गाने हुए थे। अब मैं प्रचार करके खत्म करना मांगता था। अचानक से चर्च का दरवाजा खुला एंड दिस पास्टर फ्रेंड ऑफ माइन along with his son walks into the church. घर पर पत्नी की लाश पड़ी है। परिवार वाले जो शायद प्रभु को नहीं मानते आसपास बैठे हैं, पर वो खुदा के घर में आ गया। इतना चर्च पैक्ड था कि उसके पास बैठने को जगह नहीं थी। हमने कहा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। कहने लगा नहीं मैं नीचे बैठूंगा। एंड ही सैट ऑन द फ्लोर, जहां पर दरी बिछी थी। उसने इबादत करी और वो अपने घर चला गया। फ्यूनरल हुआ, सब कुछ हो गया। मैं वहां बैठा यही सोच रहा था, खुदा बाप मुझे ऐसी तौफीक दो कि अगर कभी मेरी जिंदगी में ये पड़ाव आए, ये समय आए, तो मैं तुमसे झगड़ा ना करूं, पर मैं तुम्हारी इबादत करूं। आई अंडरस्टैंड आपके पास ढेरों कारण हो सकते हैं लड़ने के, झगड़ने के, शिकायत करने के, पर उसमें आपको चुनाव करना पड़ेगा कि हम परस्तिश करेंगे, इबादत करेंगे या कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे। आसमान का खुदा तो आज भी लोगों को पानी पिला रहा है। तुम्हारे घर में खाने को है, तुम्हारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, तुम्हारे पास अपना मकान है। बट इज गॉड डूइंग इट विद ग्रेट जॉय बिकॉज यू हैव वर्शिप्ड हिम? या तुम शिकायत करते रहे, ग्रम्बल करते रहे, फिर भी ये उसकी मेहरबानी है कि वो देता रहा। आज आपसे कहना चाहता हूं हाथ जोड़ करके, तुम्हारा खुदा तुम्हें प्यार करता है और तुम्हें बरकत देना चाहता है। शिकायत नहीं, पर आओ इबादत करें। डोंट बी अ कंप्लेनिंग क्रिश्चियन बट बी अ वर्शिपिंग क्रिश्चियन। और मैं दुआ करता हूं कि जब आप हमारी जिंदगी में मरीबा नाम का स्थान कभी ना आए, मैं कभी तुमसे झगड़ा ना करूं, पर जब कभी करूं तो तुम्हारी इबादत करूं। तुम्हारा नाम मेरे घर से और मेरी जिंदगियों से बरकत पाए। हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। पर हे राजा, यदि वो ना भी बचाए तो हम शिकायत नहीं करेंगे। जल जाएंगे, राख बन जाएंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदा की परस्तिश करेंगे। खुदा आपको बरकत दे और ये हिम्मत दे कि आप खुदा की इबादत इस दर्जे पर आकर कर सके। अगर आपको आशीष मिल रही है, आप बरकत पा रहे हैं, तो जरूर से किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी के साथ बांटिए, किसी को ये फॉरवर्ड कीजिए। अभी चाहें तो अभी आप किसी के साथ ये लाइव स्ट्रीम शेयर कर सकते हैं। जाने कौन जो खुदा से बरसों से नाराज बैठा है उसके पास लौट आए। स्वरों में पद पड़े रहो। बाप आज भी बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डू जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।